Jai Hind and welcome to all of you. I hope all you are ready to study. Today we are going to discuss about very interesting thing, one word substitution. क्या है one word substitution? One word substitution, बहुत सारे वर्ड, there are many words, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, उनसे सिर्फ एक वर्ड ही यूज करना उसकी जगह पर, बहुत सारे वर्ड्स को बोलने की जगह एक ही वर्ड यूज करना, ठीक है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, तो घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है। वो तब बोला जाता है जब किसी चीज को वर्ड को एक्सप्लेन करना होता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करना है तो हम उसी को एक वर्ड में सिंपली बोल सकते हैं और उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत यूजफुल है और मोस्टली एग्जाम्स में आते रहते हैं। दे आर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, so these are very important and you have to pay attention towards them. उनको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, सो दैट आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो यू कैन इजीली आंसर देम। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक एक करके समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आई होप। तो समझते चलिए कि क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेकों जो वर्ड हैं, मैनी वर्ड्स, उनके प्लेस पर यूजिंग ओनली वन वर्ड। वन वर्ड यूज करेंगे तो वही बात है, समय हमारा बचेगा, टाइम बचेगा। उसी बात को हम लेंदी बना सकते हैं, घुमा फिरा के कह सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए सीखते हैं क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी कुछ वर्ड दिए हैं आपके लिए और कुछ वर्ड्स को आपको समझना है और उन वर्ड्स के स्थान पर ओनली सिंगल वर्ड आपको यूज करना है। यू विल हैव टू यूज ओनली सिंगल वर्ड, ठीक है। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू डू कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स and you will have to write a single word in place of these words, these many words. A line of people waiting for something. आप जहां भी जाएं, बैंक में जाएं, रेलवे में, बुकिंग विंडो पे जाएं, राशन की दुकान पे जाएं, हमारे यहाँ जनता इतनी है कि बिना लाइन के लगे नहीं काम चलता, हर जगह लाइन लग जाती है। राशन की तो लाइन है, रेलवे बुकिंग विंडो पे टिकट की तो लाइन है, अगर ट्रेन स्टेशन में खड़ी होगी तो लोग लाइन में खड़े होते हैं। बैंक में नोट एक्सचेंज करवाने हैं, अकाउंट खुलवाना है, बैंक में लाइंस होती हैं, हर जगह लाइन है। जहां लोग ज्यादा हैं वहां पर लाइंस हैं। तो जब लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक लाइन बन जाती है, तो व्हाट इज दैट लाइन कॉल्ड, उस लाइन को क्या कहते हैं, वो वर्ड हमें यहां पर लिखना है। अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ लेने के इंतजार में, कुछ अपना काम करवाने के इंतजार में लाइन लगी होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। एंड दैट वर्ड which we can use for these words is queue, QUE, ठीक है, यानी पंक्ति, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, हाँ, queue, a line of people waiting for something, queue. There was a long queue on the booking window, लंबी लाइन थी, लंबी क्यू थी, लंबी पंक्ति थी बुकिंग विंडो पर, टिकट घर पर बहुत लंबी पंक्ति थी, ठीक है। एक और वर्ड है इन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमारे लाइफ में हम कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, कुछ नॉर्मल करेंगे, तो हमको देखा जाता है, वॉच किया जाता है, वी आर बीइंग वॉच्ड, एवरीवन इज, इनफैक्ट एवरीवन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड वॉच्ड। कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम करते हैं तो फिर हमको कोई ना कोई वॉच करता है और पकड़ा जा सकता है।
और फिर वो अपराधी माना जाता है, उसके ऊपर जो एलिगेशन होते हैं वो लगते हैं। तो अब इसमें अगर किसी आदमी पे आरोप लग रहे हैं, एक्यूजेशंस लग रहे हैं, बट अब तक तो वर्बली लग रहे नहीं, पता है, सुना है कि वो भाई ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, लेकिन अगर वो उस एक्ट में पकड़ा जाता है, उस गलत काम में, while he is doing his caught, then what is that word that will be used for these words? जब वो उसमें गलत कार्य में पकड़ा जाता है तो हिंदी में हम क्या कहते हैं? रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या बोलते हैं? रंगे हाथों। रंगे हाथों मतलब he was caught while doing a wrong thing. So in an act of doing something wrong, जब वो समथिंग रॉन्ग करता है, गलत करता है, तो उसको क्या वर्ड बोला जाता है? डू यू रिमेंबर विच इज दैट वर्ड that is used in place of these words? उसको हम बोलते हैं रेड हैंडेड। क्या बोलते हैं? रेड हैंडेड, रंगे हाथों। रेड, the thief was caught red handed by the police. कुछ ऐसा होता है कि लोग मार्केट में लोग अधिकार जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, ये प्रोडक्ट हमारा है, ये हमने बनाया है। एक टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में है, अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे। तो उसमें भी अलग अलग जो है, लोग ये क्लेम करते हैं साहब ये इस पे हमारा अधिकार है, लीगली उस पे अपना हक जमाते हैं। तो उसी का है द राइट टू मेक और सेल सम न्यू इन्वेंशन। कुछ नया इन्वेंशन किया है, उसको बनाना, कि वो एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी, एक ही एजेंसी उस चीज को बनाएगी और दूसरा कोई ना बना सकता है ना बेच सकता है। आजकल ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये बहुत चल रहा है मार्केट में कि लोग अपना एकाधिकार समझ लेते हैं, एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, लीगली करते हैं वो भी। उसमें फिर दूसरा अगर वही प्रोडक्ट अगर कोई सेल करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होता है। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं? वो एकाधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? द राइट टू मेक और सेल सम न्यू इन्वेंशन। एक इन्वेंशन आविष्कार है या कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाना और सेल करने का अधिकार है, उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में तो चलो एकाधिकार हो गया, इसको रंगे हाथ भी बोलते हैं, रंगे हाथ। ये हो गया एकाधिकार। एकाधिकार चलो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको ये बोलेंगे पेटेंट। ठीक है, PATENT। हाँ, एकाधिकार। ठीक है, उसके प्रोडक्ट जैसे अभी नीम का है, नीम इंडिया में बहुत होता है ना। अब कोई एजेंसी क्लेम करे कि साहब नीम के प्रोडक्ट जो भी है, साबुन है, कुछ भी है, वो उससे एकाधिकार हमारा, हमारे अलावा और कोई नीम के प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना बेचेगा, तो उसको बोलते हैं कि साहब उसने पेटेंट करा लिया है, लीगली उसने पेटेंट करा लिया है, और उसके अलावा ना कोई सेल कर सकता है ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उसको एकाधिकार बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ सीट फॉर अ सेकंड पर्सन ऑन अ मोटरसाइकिल। हमारे यहाँ इंडिया में मोटरसाइकिल पे कितने लोग बैठ जाते हैं? सीट तो दो की होती है ना, और बैठते कितने लोग हैं? तीन चार, और बहुत से तो ऐसे है पूरी फैमिली मोटरसाइकिल पे बिठा के चल देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, है ना। और कहीं रास्ते में पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटा जाता है, पुलिस पकड़ लेती है। इसके अलावा भी एक्सीडेंट का खतरा है, हेलमेट नहीं लगाए होंगे, अधिक संख्या में सवारी बिठा के चलते हैं। मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर्स हैं,
दीज आर मेड ओनली फॉर 2 पीपल। उसमें 2 सवारियां ही बैठती हैं, एक आगे राइडर होता है, एक पीछे बैठने वाला होता है। तो पीछे की जो सीट होती है, पीछे की सीट पे जो सवारी बैठती है वो पीछे वाली सीट है। अ सीट ऑफ ए सेकंड पर्सन ऑन ए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर पीछे वाली जो सीट होती है उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में तो उसको बोलते हैं सहसवार। सहसवार जो साथ में सवारी करता है, सहसवार है। सहसवार, सहसवार, साथ ही जो सवारी करता है। मोटरसाइकिल पे पीछे की सीट पे जो बैठता है, व्हाट इज द वर्ड यूज फॉर दैट पर्सन? वो सीट को क्या कहते हैं? जो पिछली जो सीट होती है जिस पे सेकंड आदमी बैठता है, सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति बैठता है, उसको बोलते हैं पिलियन। क्या बोलते हैं? पिलियन। PIIION। ठीक है, पिलियन। और पिलियन जो होता है, पीछे जो आदमी बैठता है, सीट को बोलते हैं पिलियन, और पीछे जो बैठता है उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। क्या बोलते हैं? पिलियन राइडर। तो इसको राइडर भी बोल सकते हैं, सीट फॉर सेकंड पर्सन ऑन ए मोटरसाइकिल। राइडर ना बोलो, पिलियन ही है। और फिर यहाँ सहसवार नहीं लिख सकते हैं, फिर इसको छोड़िए, कोई बात नहीं, सहसवार नहीं लिखेंगे इसको हम। विल राइट ओनली पिलियन। ठीक है। अब है, ये समझ में आ गया? अच्छा, आजकल ये भी रूल है कि पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट लगाना है। इफ यू आर नॉट पुटिंग हेलमेट, if you are not putting on helmet, you will be fined with 1,000 rupees. This for the pillion rider also. पिलियन राइडर है जो सहसवार है, अगर वो हेलमेट नहीं लगाए तो उसको भी 1,000 रुपए का मिनिमम फाइन है। अभी न्यू व्हीकल एक्ट में ऐसा है। कनेक्टेड विद ब्रीदिंग। क्या सांस लेने के बिना हम जिंदा रख सकते हैं? ऑक्सीजन के बिना। सांस हमें हर पल लेनी पड़ती है, और सांस से ही हम जिंदा हैं। और सांस से संबंधित अगर कोई बीमारी है, कोई इलाज है, कोई समस्या है, तो जो सांस से रिलेटेड है, सांस लेने से संबंधित है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक सिंगल वर्ड है। व्हाट इज दैट वर्ड? कैन यू रिमेंबर? कनेक्टेड विद ब्रीदिंग। हिंदी में तो बोलते हैं श्वसन, श्वास लेना, श्वसन। ठीक है। व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इफ यू कैन रिमेंबर, यू कैन राइट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू राइट हियर। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी, SERESPITORY। रेस्पिरेटरी। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, श्वसन तंत्र बॉडी में होता है, श्वास नलिकाएं होती हैं, या रेस्पिरेटरी किसी को समस्या है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट सब होता है, तो रेस्पिरेटरी बोलते हैं। ठीक है। श्वास से संबंधित जो होता है उसको रेस्पिरेटरी कहा जाता है। एन ऑफिशियल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। एन ऑफिशियल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट में कोई मुकदमा या केस चलता है, कोई ट्रायल होता है, कोई हियरिंग होती है, उसमें कोर्ट फैसला देता है। एक तो देता है फॉर इंडिविजुअल, फॉर सम इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए फैसला देता है। आइदर द कोर्ट गिव्स अ डिसीजन
in relation to individuals or government or an institution. या तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए फैसला देता है, डिसीजन देता है, या फिर वो व्यक्तियों के लिए डिसीजन देता है। तो व्यक्तियों के लिए जो होता है फैसला उसको डिसीजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ है ऑफिशियल डिसीजन, सरकारी, जिसको फैसले को सरकारें मानेंगी, ठीक है, या संस्थाएं मानेंगी, सरकारी संस्थाएं या सरकारें, ऑफिशियल है वो, आधिकारिक है, उसको फैसले को क्या कहते हैं? एन ऑफिशियल डिसीजन ऑफ कोर्ट। उस डिसीजन को कहते हैं रूलिंग। दैट डिसीजन इज कॉल्ड रूलिंग, RULING, ठीक है। निर्णय, निर्णय या आदेश, ठीक है, आदेश भी हो सकता है, आदेश या निर्णय। तो रूलिंग होता है, निर्णय होता है कि कोर्ट का निर्णय आया है, आदेश आया है, ठीक है। सीजन में, हर सीजन में बीमारियां बहुत फैलती हैं, और जब बीमारी फैलती है तो डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। एडवाइजरी जारी की जाती है कि ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ, है ना, बासी सब्जियां मत खाओ, बासी खाना मत खाओ, और बाजार की चीजें जो अनहेल्दी हैं, अनहाइजीनिक हैं, वो चीजें मत खाओ। वो खाएंगे तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो वो कौन कौन सी चीजें, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा है, वो डिसाइड करता है और उसके हिसाब से एडवाइजरी जारी करता है, ठीक है, निर्देश, एडवाइजरी वो देता है कि ये चीजें खाने योग्य हैं और ये चीजें खाने योग्य नहीं है। तो जो खाने योग्य चीज नहीं है, लिखा है ना, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, वो चीजें हैं जो या तो बहुत समय से रखी हुई हैं, बासी हैं, या उनमें संक्रमण हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गए, है ना, उसमें कोई बैक्टीरिया हो गए हैं, कोई बीमारी लग गई है, अनहेल्दी फूड है वो। तो नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए सुटेबल नहीं है। हिंदी में तो उसको बोलते हैं अखाद्य, जिसको खाना नहीं चाहिए, खा नहीं सकते हम, जिसको खाने के लिए मना किया, अखाद्य, है ना। इंग्लिश में क्या वर्ड होगा उसके लिए? नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, उसको बोलेंगे इन एडिबल, इन एडिबल, अखाद्य, खाने योग्य ना होना, ठीक है, इन एडिबल। इसलिए तो हमें एडिबल फूड ही खाना चाहिए। अगर इनएडिबल खाएंगे तो डॉक्टर तैयार बैठे हैं, आपको हॉस्पिटल में ढंग से सबक सिखा देंगे, ठीक तो कर देंगे, लेकिन ढंग से आपका जेब ढीली करवा देंगे। अ लॉन्ग नैरेटिव पोम, आपने बहुत सारी पोम देखी हैं बुक्स में, छोटी छोटी पोम्स होती हैं, स्कूल्स में वही सिखाई जाती है। बट जो लॉन्ग नैरेटिव पोम होती है, बहुत लंबी कविता होती है, बहुत लंबी होती है, उसमें एक हीरो होता है, उसके एडवेंचर की कहानियां होती हैं, हाँ, उसकी लाइफ स्टोरी होती है, उसने क्या क्या चेंज किया है। तो वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे उसकी स्टोरी, पोम चलती रहती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इट पासेस ऑन। तो ऐसे जो होते हैं, लंबी पोम होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, क्या बोलते हैं? महाकाव्य, महाकाव्य। और इंग्लिश में उसको बोलेंगे एपिक, क्या बोलेंगे? अभी हमारे इंडिया में कौन कौन से एपिक चल रहे हैं अपनी, जिसमें हिंदी में देखेंगे तो
रामायण है, महाभारत है, ये सब एपिक है ना। विदेशों में अलग अलग महाकाव्य हैं, जैसे होमर एक इंग्लिश राइटर थे, ग्रीक राइटर थे, ग्रीक जो थे राइटर थे बहुत पुराना, उनका इलियड, ओडिसी, बहुत महाकाव्य फेमस वो थे, है ना। तो अलग अलग महाकाव्य हुए हैं अलग अलग देश में, अलग अलग लैंग्वेजेस के। तो हमारे यहाँ हिंदी में, हिंदू माइथोलॉजी में एपिक जो है वो रामायण और महाभारत है, जिनको हम एपिक कहते हैं, महाकाव्य। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सम अदर वर्ड्स। द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज। शूटिंग एरोज, आजकल तो एरोज का स्पोर्ट्स भी होता है, स्पोर्ट्स में एरो की शूटिंग को लाया गया है। और ये धनुर्विद्या जो है हमारे देश में अब की नहीं, बहुत सदियों हजारों वर्ष पुरानी है, वैदिक जमाने है से भी है और उससे पहले की भी है। धनुर्विद्या है जिसको दुश्मन को मारा जाता था या शिकार किया जाता था, निशाना साधा जाता था धनुष बाण से। तो धनुर्विद्या जो है, और हमारे देश में बड़े बड़े धनुर्धारी हुए हैं, अर्जुन थे, एकलव्य थे, और भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे। तो बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धा हुए हैं। और उसका आजकल जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में उसका बहुत यूज हो रहा है। गेम्स है आजकल, एडवेंचर हो गया, गेम्स हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? धनुर्विद्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? धनुर्विद्या, धनुष की विद्या, है ना। इंग्लिश में क्या वर्ड है इसके लिए सुटेबल वर्ड? इसके लिए सुटेबल वर्ड है आर्चरी। आर्चरी, ठीक है, धनुर्विद्या। वही आर्चरी में गोल्ड मेडल लोग लेके आते हैं हमारे यहाँ, और कंट्रीज में भी लाते हैं। तो हमारे यहाँ एक से एक अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं। अगला वर्ड है द पार्ट ऑफ अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स। एरोप्लेन जो होता है उसमें बहुत अलग अलग जगह होती है बैठने के लिए। बहुत से लोगों ने सफर किया होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत से लोगों ने एयर ट्रेवल किया होगा। तो जो एयर ट्रेवल किया है वो अच्छी तरह जानते होंगे, उन्होंने सफर किया है। आज आजकल तो सबको मालूम है, मल्टीमीडिया है, मीडिया है, सोशल मीडिया, सब फोटो सब कुछ आता है आजकल, तो वीडियो वीडियो सब बन जाती है। तो जो बीच में लोग बैठते हैं, सवारियां, कुछ सवारियां बैठती हैं बीच वाले हिस्से में, बैक वाले हिस्से में, पीछे में, और आगे का हिस्सा होता है उसमें बैठते हैं पायलट एंड को पायलट्स, है ना। उस जो पोर्शन है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन, व्हाट इज दैट पोर्शन इज कॉल्ड? उस पोर्शन को क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स। हवाई जहाज का वो हिस्सा जिसमें पायलट बैठ के जहाज को उड़ाता है, फ्लाई करता है। व्हाट इज दैट पार्ट नॉन? उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को कहते हैं कॉकपिट, ठीक है। पार्ट इज कॉकपिट। उस पार्ट को कॉकपिट कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, जहां पे पायलट बैठता है उसको कहते हैं कॉकपिट, ठीक है। नेक्स्ट इज लुकिंग विद वेरी कीन अटेंशन एंड नोटिसिंग स्मॉल डिटेल्स। कुछ लोग तो नॉर्मल रहते हैं बात करते में, कोई जा रहे हैं नॉर्मल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी फ्यू। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी नज़र हर तरफ रहती है, एक एक चीज़ को वो नोटिस करते हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। आपके साथ कौन बैठा है, क्या बात कर रहा है,
सामने कौन खड़ा है, आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, उस आसपास के वातावरण में क्या है, माहौल कैसा है, कौन क्या है, मतलब इवन अ सिंगल डिटेल्स, वो उसकी ड्रेस क्या है, ड्रेस किस टाइप की पहने, कितने बटन हैं, इतना भी नोट कर लेते हैं, टी शर्ट में कितने बटन है, किस रंग की टोपी पहनी है, किस आदमी ने क्या, स्मॉल डिटेल्स को भी वो ध्यान रखते हैं। जासूस लोग होते हैं, ऐसे बोलते हैं जासूस है या चोर है या जासूस है ना, या कोई अपराधी आदमी, खतरनाक आदमी है, या तो वो स्पाई है, जासूस है, या फिर कोई आतंकवादी है, खतरनाक आदमी है। नॉर्मल आदमी नहीं होता वो, हर चीज की डिटेल देता है, तो उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है, खुराफात चल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की नजरें अलग ही होती हैं, वो एक जगह टिकती नहीं, वो अपनी नजर घुमाता रहता है हर तरफ, नीचे ऊपर बाएं दाएं हर तरफ, हर तरफ एक एक चीज को नोटिस करता है। तो बोलते हैं अरे इसकी तो गिद्ध जैसी पैनी निगाह है, बोलते हैं गिद्ध की निगाह बहुत पैनी मानी जाती है, गिद्ध बहुत दूर का देख लेता है और बहुत शार्प निगाह होती है। चील होती है, बाज, बाज की निगाह होती है, वो बहुत शार्प होती है, शिकार करता है ना वो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लुकिंग विद वेरी कीन अटेंशन, कीन अटेंशन के साथ देखता है वो, बहुत ध्यान के साथ, नोटिसिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज भी है, स्मॉल डिटेल्स को भी वो नोटिस करता है, उसको बोलते हैं ईगल आइड, ईगल आइड, गिद्ध गिद्ध, गिद्ध दृष्टि वाला, गिद्ध, ठीक है, गिद्ध दृष्टि वाला, गिद्ध जैसी दृष्टि होती है, गिद्ध जैसी उसकी निगाह होती है। ईगल आइड पर्सन, वो ईगल आइड होता है, गिद्ध जैसी आंखें होती है उसकी। अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शो माने दिखावा, शो का मीन्स दिखावा, शो करना। दुकानदार होते हैं, अपनी दुकानों के सामने आइटम है वो सजा के रखते हैं ना, लेकिन जब ये लार्ज स्केल पर होता है, किसी फील्ड में, मैदान में, ग्राउंड में, मेला में, तो लोग लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्तर पे अपनी चीजों को, अपने उत्पाद को, प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को डिस्प्ले करके रखते हैं। दे डिस्प्ले देयर आइटम्स फॉर सेल, है ना, और मार्केटिंग के लिए और सेल के लिए वो डिस्प्ले करते हैं, जो लोग अधिक से अधिक देखें और उसको जाने। हर एजेंसी, हर जो एजेंसी होती है या बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने अपने आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रदर्शनी, ठीक है, यहाँ होता है प्रदर्शनी लगाते हैं वो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीबिशन, 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 ठीक है, यानी प्रदर्शनी। तो कितने अच्छे वर्ड और आपने सीखे आज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और आपको याद रहेंगे, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से सीखे हैं आपने, और आपने नोट भी कर लिए होंगे, आई होप, नहीं तो नोट कर लें, और इस वीडियो को देखें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, इससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।